नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोई भी महिला होती है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जो मैटर होते हैं फाइल करती है। खासतौर पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के साथ साथ में जैसे जो डाइवोर्स के केसेस फाइल किए जाते हैं, तो उस दौरान जब केस चल रहा होता है तो उस समय मेंटेनेंस क्या होता है, या तो मेंटेनेंस के लिए भरण पोषण के लिए कोई याचिका डाली जाती है, तो उस दरमियान जिस दरमियान काफ़ी केस लंबा चलता है, तो उस दरमियान जो पत्नी के खर्चे होते हैं या जो पत्नी की तरफ से पेश वकील के खर्चे होते हैं वो कहाँ से आता है और किस प्रावधान के तहत पत्नी को प्रोवाइड किया जाता है या पति को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 व्यवस्था करता है। अब एक एक करके समझते हैं। जो धारा 24 होता है वो जब केस ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट में, तो उसके दरमियान जो पत्नी होती है या पति होता है, डिपेंड कर देता है कंडीशन और मैटर, तो उस दरमियान जो अस्थायी गुजारा भत्ता होता है, जो भरण पोषण होता है, वो कोर्ट द्वारा एक निश्चित अमाउंट तय किया जाता है। वो सेक्शन 24 में बताया गया है। और जो सेक्शन 25 है वो ये कहता है कि अगर जब फैसला हो जाता है भरण पोषण का, तो जो भी कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, वो जो सेक्शन 25 है वो डिसाइड करता है। जो अंतरिम भरण पोषण होता है उसकी व्याख्या धारा 25 में बताया गया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, 2000 पहले इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जब केस चल रहा हो उसके दरमियान भरण पोषण की व्यवस्था किया जाए। लेकिन 2021 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट लाया गया। एक कुछ नए कानून को ऐड किया गया कि जब केस ट्रायल चल रहा होता है तो उस बीच में पत्नी या पति को जो भरण पोषण प्रोवाइड करवाया जाता है वो सेक्शन 24 के तहत कराया जाता है। जो अस्थायी होता है, जब तक केस चलता रहता है तब तक उनको, ताकि वकील का खर्चा और कोई मेंटेनेंस जो होता है या किस तरह का और खर्चा होता है उसमें निकलता रहे। दोस्तों, इस टॉपिक पर मेरा संडे को पूरा वीडियो आएगा। जजमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपका देखने का मन है या जिज्ञासा है कि इसके बारे में विधिवत जाने, अच्छी तरह से समझे, तो संडे वाली वीडियो देखना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।